कीवर्ड जब आप रिसर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर एक टूल मैं आज आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ। ये टूल भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा और इस टूल का नाम है जी स्पाइफू, spyfoo.com। ठीक है जी। अब स्पाइफू बेसिकली क्या करता है, स्पाइफू भी आपको रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करने में मदद देता है और ये ज्यादातर यूज होता है कंपटीटर वेबसाइट्स के लिए। अब सपोज हम करते हैं जी स्टोर्स इन यूके, ये हमने कीवर्ड यहाँ पर फाइंड आउट किया, ये हमारा बेसिक कीवर्ड है। एड्स को छोड़ देंगे, एड्स के बाद ये प्रॉपर रैंकिंग की वेबसाइट है, ठीक है, इसे हम ओपन कर लेंगे और इसका यहाँ से हम यूआरएल कॉपी करेंगे और यूआरएल कॉपी करने के बाद हम स्पाइफू में ये जो सर्च बार है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और सर्च करेंगे। अभी कुछ रिजल्ट आपको यहाँ पर शो करवाएगा। देखें ये बता रहा है कि इसके ऊपर जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं वो 4152 है। एस्टिमेटेड मंथली एसईओ क्लिक्स, जो एसईओ इसने की है इन कीवर्ड्स की, उसके थ्रू जो इसको ट्रैफिक आ रही है वो 630K आ रही है। कीवर्ड्स देयर टॉप कंपिटिटर्स, ठीक है जी, ऑल्सो रैंक फॉर 298 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट इनके जो है वो कंपिटिटर्स रैंक किए। ऑर्गेनिक क्लिक्स 100% है इनके। पेड कीवर्ड्स दो हैं, दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट मेड इट टू द फर्स्ट पेज एसईओ कीवर्ड्स 55 कीवर्ड्स हैं जो इनके मेन पेज के ऊपर लैंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपिटिटर्स आपको बता रहे हैं, ये देखिए peacocks.co.uk, next.co.uk, selectfashion.co.uk और ये डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स है। आप ऑल कंपिटिटर्स भी चेक कर सकते हैं। पेड कंपिटिटर्स ये आपको फ्री वर्जन में नहीं बता रहा है। अभी आपको बता रहा है कि शेयर्ड ऑर्गेनिक कीवर्ड कॉम्बैट, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर इसने वेबसाइट्स ले ली हैं, एक मेटलन ले ली है, एक पीकॉक ले ली है और एक next.co.uk ले ली है। इनके टोटल जो यूनिवर्सल कीवर्ड्स हैं वो 30,720 कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। ये डिफरेंट चीजें हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। देखें वीकनेस भी आपको बता रहा है इस वेबसाइट की। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता रहा है, देखें पजामास फॉर बॉयज, बॉयज पजामास, बॉयज बेबी क्लॉथेस, ठीक है, पजामास बॉय, ठीक है। और ये आपको पेड कीवर्ड भी बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए कि टॉप जो है वो पेजेस भी बता रहा है, कंप्यूटर एनालिसिस कंप्लीट करके दे रहा है आपको। कीवर्ड्स भी यहाँ पर ये देखिए, ये ऐड चल रहा है, ये ऐड भी इसने आपको शो करवा दिया है। इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, ये बहुत काम का टूल है, ठीक है, और इसको भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं रिसर्च वर्क। एक ये कीवर्ड हो गया, यहाँ से आप जो है वो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। देखें व्यू ऑल ऑर्गेनिक, ये आपको कम ही देगा, पेड में ज्यादा देता है, यहाँ पर ये बेशक कम ही दे रहा है, लेकिन देखिए आपको साथ लिंक भी दे रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इसके ऊपर रैंक कर गई है। आप इस प्रोडक्ट को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप थोड़ी सी टेक्निक जो है वो फॉलो भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सॉरी ये इसने बता दिया, इसको हम ओपन करते हैं न्यू इसमें। ये देखिए जी, ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है, देखिए ये पूरी कैटेगरी है, कैटेगरी रैंक की है ग्लो में, ठीक है। और ये देखिए कैटेगरी के अंदर कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो देखें इनका मेन कीवर्ड है जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं जिस कीवर्ड के ऊपर हमने इनको ओपन किया था वो कीवर्ड है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये देखिए पजामाज बॉयज, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हम क्लोज कर देते हैं। ये देखें, ये पजामा का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पजामास का वर्ड यूज हुआ है, पजामा का वर्ड यूज हुआ है। हेडिंग की बात कर रहा हूँ, हेडिंग के अंदर यूज हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लें, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली क्योंकि कैटेगरी रैंक है, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा जो स्पेसिफिकली पजामा से रिलेटेड हो, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर पजामा यूज हुआ है, इसको आप ओपन करके देख लें। यहाँ पे पजामा का वर्ड यूज हुआ है, किड्स का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ये देखें किड्स और पजामा का वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि स्टैंडर्ड होम डिलीवरी ऑन ऑर्डर डिलीवरी स्टोर, और ये देखें जी यहाँ पर हम देखते हैं डिज्नी मैजिक टू बेड टाइम्स विद दीस कलरफुल पीजेएस पजामास मेड फ्रॉम अ सॉफ्ट। अब ये अपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ बस इन्होंने अपनी सिर्फ जो है वो यहीं पर यूज किया है। आप इनके क्वेश्चंस के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं। बेसिकली इस पेज की प्रॉपर इन्होंने एसईओ नहीं की है, इन्होंने अपनी पूरी कैटेगरी की एसईओ की है। तो बेसिकली आप यहाँ से, मैं आपको बताना ये मकसूद है कि आप किस लेवल के ऊपर यहाँ से जो है वो कंपिटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं। जी स्पाइफू इस लेवल पर नहीं करवाया है हमजा आप लोगों को, ठीक है। जो चीजें मैं अब आपको बता रहा हूँ इसको जरा ध्यान से सुनते जाएं, ये एडवांस लेवल की टेक्निक्स हैं, ठीक है, इसको इग्नोर मत। इसके बाद आप देखें कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपने जो स्टार्ट में ऑडिट किया था किसी भी वेबसाइट का, जिसकी शीट भी आपको प्रोवाइड की गई थी, आपको वहां से अंदाजा होगा, जब आप उसके कीवर्ड्स निकालेंगे तो वहां से आपको अंदाजा होगा
कि इस वेबसाइट की जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम यही प्रोडक्ट ले लें, ये जो प्रोडक्ट इस वक्त आपके सामने ओपन है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये 10 पाउंड से लेके 12 पाउंड की है, ठीक है। ये जो प्राइस रेंज है ये मीडियम प्राइस रेंज है, मीडियम भी नहीं कहेंगे, ये लो प्राइस रेंज है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट वाइज जो है ये मीडियम कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि ये बच्चों की प्रोडक्ट है, तो बच्चों की प्रोडक्ट के लिए 10 पाउंड से 12 पाउंड जो है वो एक बहुत अच्छी जो है वो मीडियम लेवल की प्राइस रेंज, ठीक है। देखिए तकरीबन ये $14 से $16, अब इसमें हुडी है तो हुडी की वजह से रेट बढ़ गया है, ठीक है, ये आपको एनालिसिस करना होता है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये मीडियम लेवल की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कंपनी आपको कहती है जी कि ये प्रोडक्ट जो है या ये जो पूरी कैटेगरी है, ये कैटेगरी, ठीक है, आप उससे गोल्स देते हैं, वो कहते हैं जी कि ये जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी की मंथली हमें सेल चाहिए है कोई 500 यूनिट्स की। ये कंपनी कहती है कि मुझे ये जो टोटल मेरी ये गैलरी है या कैटेगरी है इसकी 500 जो है वो मंथली सेल करनी है इन प्रोडक्ट्स की। तो आपने बेसिकली यहाँ पर, चलिए सपोज कर लेते हैं कि आपने 10 कीवर्ड्स इस कैटेगरी के लिए चूज किए जिनको आप रैंक करते हैं, तो एक कीवर्ड के ऊपर आपका सर्च वॉल्यूम मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 30K तो नहीं होता है, आप जरा उसको तो फॉलो करें ना। 10 to 100 होता है, 100 to 1K होता है, 1K to 10K होता है, 10K 1K to 1 लाख होता है, 100K भी होता है, 10K to 100K भी होता है, ये इस तरह करके होता है, 0 to 1000। बड़े आप कॉन्फिडेंट है हमजा, इसका मतलब है 1000 से आपको जो है ये सेल नहीं मिलने लगी 500 यूनिट की, ठीक है जी, बिल्कुल। 1K to 1 लाख आपको इस तरह के कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं जिन कीवर्ड्स की ट्रैफिक को, अब मिसाल देता हूं आपको, समझिएगा इस बात को, ठीक है, ये बहुत जो है वो काम की चीज है। आप यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करें। गूगल कीवर्ड प्लानर यहाँ पर ओपन करने के बाद ये जो कीवर्ड था, ये वाला कीवर्ड था पजामाज बॉयज, ठीक है, पजामाज बॉयज, ठीक है। इस कीवर्ड को हम जरा यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करते हैं, ठीक है। अब ये था बेसिकली पजामाज बॉयज, ठीक है। ये एक सिंगल कीवर्ड हम यहाँ से ले रहे हैं और इसका हम गेट रिजल्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें, ये 100 to 1K तो इसकी ट्रैफिक है, ठीक है, 100 to 1K जस्ट। उसके बाद अब आप यहाँ से जरा फाइंड आउट करें, देखें आपको कोई बड़ा कीवर्ड नजर आ रहा है यहाँ पर? देखें आ रहा है, आ रहा है कोई कीवर्ड आपको यहाँ पर नजर? नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली आप इसके साथ अपनी कैटेगरी भी ऐड करवाएंगे, ये देखें यहाँ पर आप ऐड करवाएंगे किड्स के हैं, ठीक है, किड्स के हैं। अब आप जरा गेट रिजल्ट करें, ये देखें जी, और डाउन होगी, लेकिन बॉयज पजामाज 100 to 1K, ठीक है, मीडियम लेवल का है, ये आप यूज करेंगे, साथ आप ये यूज करेंगे। अब आप कम से कम 15 से 20 डिफरेंट कीवर्ड यूज करेंगे और अपनी रिसर्च को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, ठीक है। अब देखें स्लीपवेयर, स्लीपवेयर आप यहाँ पर ऐड करवा दें, या आप यहाँ पर किड्स स्लीपवेयर भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, किड्स स्लीपवेयर, ठीक है। इसको आप गेट रिजल्ट्स करें, ये देखें जी, किड्स स्लीपवेयर की भी इतनी है, लेकिन ये हाई कंपटीशन का है। बट अगर मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, सिर्फ मैंने पहले इसके निकाल लिए और फिर मैं सिर्फ इसके निकाल लेता हूँ किड्स स्लीपवेयर के, तो ये देखें जी, ये देखें इसके अंदर भी बॉयज पजामाज आ रहा है, इसका मतलब है ये रेलेवेंट है, ठीक है। और ये देखें एक और कीवर्ड आपको मिल गया गर्ल्स पजामाज का, ठीक है। वो भी आप स्मार्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये यूजेज का तरीका भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से डिफरेंट कीवर्ड्स निकालेंगे, समझ आ रही है मेरी बात की जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? 1 लाख का आपको ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो अप्रोक्सीमेट सर्च वॉल्यूम होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये भी चीज अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट है हाई टिकट प्रोडक्ट है, लाइक उसकी $500 की प्रोडक्ट है, और जो है वो प्रोडक्ट है उसकी कोई $700 की, $1000 की प्रोडक्ट है, तो तब अगर आप सिंपल एक कीवर्ड भी ऐसा आपको मिल जाए जिसकी ट्रैफिक हो 100 to 1K, ठीक है, और वो आपको कहे जी कि ये मुझे टोटल 10 यूनिट सेल करना है पूरे महीने में, या 20 यूनिट सेल करना है, तो तब आप जो है वो 1K वाला कीवर्ड भी अगर यूज करेंगे तो आपको इजीली जो है वो उसके ऊपर सेल मिल जाएंगी। 1K में से आपको इजीली 10 to 15 20 तक भी सेल्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताना ये मकसूद था कि जितनी लो टिकट प्रोडक्ट होगी उसके लिए आपको कीवर्ड भी वैसा यूज करना है, या लो लेवल की सर्विस होगी उसके लिए आपको वैसा ही कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। हाँ जी, लो और मीडियम आपको यूज करना है, हाई भी जरूर यूज करें, हाई को रैंक करने की कोशिश ना करें शुरू में,
जब आपका लो कीवर्ड रैंक हो जाए फिर आप मीडियम को रैंक करें और उसके बाद आप पैसे लगाएं हाई को रैंक करने पे। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट मेरा? जरा मुझे बता दें। अच्छा, अगर आपकी मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपकी हाई टिकट प्रोडक्ट है तो फिर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर रश करने की जरूरत नहीं है ट्रैफिक की। ठीक है, आपको फिर ऐसा कीवर्ड यूज करना है जो भले लो वॉल्यूम का हो लेकिन उस कीवर्ड की वर्थ होनी चाहिए, उसका मीडियम भी जो है वो लो होना चाहिए, मीडियम नहीं होना चाहिए, उसकी कंपटीशन लेवल जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्लाइंट से क्या बजट लेना है। अगर लो लेवल कीवर्ड को रैंक कर रहे हैं तो देखिए उसके उसके जो बैकलिंक्स हैं वो आपको ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे, तो ज्यादा बैकलिंक्स के लिए आप जो है वो थोड़े सस्ते वाले भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो हाई लेवल की प्रोडक्ट है उसके लिए आपको महंगे बैकलिंक्स जो है वो जनरेट करने पड़ते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट लेनी पड़ती हैं। वो इंशाल्लाह आगे फर्दर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, ये हो गया जी। अच्छा, प्लस एक और चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपने कि आपका जो बेसिक कीवर्ड है ना वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान कीजिए।